वास्तुशास्त्र की ये हमारी क्लास नंबर 30 है। तो आज हम पढ़ेंगे राहु का क्या इफ़ेक्ट होता है घर के वास्तु पे और केतु का क्या इफ़ेक्ट होता है घर के वास्तु पे। अब राहु जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को प्रिसाइड करता है, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन का स्वामी जो है वो राहु है। अब राहु क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। आपका कहीं से प्लास्टर उखड़ा हुआ है दीवार पे से, वो कोई टूटा फूटा सामान है, वो कोई डैमेज सामान है, वो कहीं दीवार पे से कोई कलर या पेंटिंग उतर रही है, वो कोई ब्रोकन जॉइंट्स हैं, वो कोई स्पेस जो यूज़ नहीं हो रहा घर में, चाहे वो ओपन स्पेस हो चाहे वो कवर्ड स्पेस हो, वो प्लेग्राउंड खेलने का मैदान, टनल सुरंग है जो, वो केव यानी गुफा, ड्रम जो ड्रम्स होते हैं वो, या कब्रिस्तान या वुडन ड्रम जो होते हैं वो, सिनेमा हॉल, टेलीविज़न, शेडो यानी परछाई, माउथ ऑफ मैन, और घर का जो मेन एंट्रेंस होता है, मेन एंट्रेंस वो भी राहु होता है, और जो घर का जो बड़ा दरवाज़ा होता है वो भी राहु होता है। तो ये सारा राहु है, ये राहु इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके घर का मेन डोर है, यानी जो मेन एंट्रेंस है वो कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका मेन डोर है, मेन एंट्रेंस है, तो क्या होगा, तो फिर भाई मेंटल स्ट्रेस रहेगा फैमिली मेम्बर को और हेल्थ ख़राब रहेगी। तो फैमिली मेम्बर को मेंटल स्ट्रेस रहेगा और बैड हेल्थ रहेगी और इनकम भी सफिशिएंट नहीं होगी उस घर में, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका मेन डोर है तो। किचन अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो फिर उस घर में जो लैंड लेडी है वो बहुत रोमांटिक होएगी और एंथुसियास्टिक होएगी, मतलब रोमांटिक है और उसके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत एक्टिव रहेगी, बहुत एक्टिव एनर्जी, एनर्जेटिक और चुस्त जिसको बोलते हैं तो लैंड लेडी जो होएगी वो क्या होगी, चुस्त होएगी, एक्टिव होएगी और रोमांटिक होएगी। बेडरूम अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो फिर जो वाइफ है उसको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहेगी। डाइनिंग रूम अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो फिर आई की प्रॉब्लम रहेगी और गैस बनेगी, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहेगी। ये किसको रहेगी, ये फैमिली में किसी ना किसी एक मेंबर को रहेगी। ज़्यादा लोगों को भी हो सकता है बट एक ना एक फैमिली मेम्बर ऐसा होगा जिसको ये प्रॉब्लम रहेगी जो बताया है। प्रेयर रूम अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो फिर गैस की प्रॉब्लम रहेगी किसी ना किसी आदमी को, और बहुत ज़्यादा वो लालची भी होगा। राहु और केतु का अब एक साथ इफेक्ट क्या रहेगा, तो देखो मेन एंट्रेंस जो होती है घर की वो तो राहु हो गया, और मेन एंट्रेंस को छोड़ के बाकी पीछे की साइड घर का कोई भी छोटा जो स्मॉल डोर है वो केतु हो गया, क्योंकि राहु जो होता है वो मेन एंट्रेंस होता है, या जो घर का जो बड़ा दरवाजा होता है बिग डोर वो भी राहु होता है, और जो छोटा दरवाजा होता है वो केतु होता है। तो मेन एंट्रेंस राहु हो गया, और फिर मेन एंट्रेंस को छोड़ के बैक साइड में कहीं पे अगर कोई स्मॉल डोर है तो वो केतु हो गया। अब अगर जो स्मॉल डोर है यानी कि केतु और जो मेन एंट्रेंस का डोर है वो दोनों डोर सेम साइज के हो गए, तो मेन एंट्रेंस मेन एंट्रेंस क्या है, राहु। अब मेन एंट्रेंस पे जो डोर लगा हुआ है वो, और जो पीछे बैक साइड पे जो स्मॉल डोर है यानी केतु का, वो दोनों दरवाजे एक साइज एक जैसे हो गए, बिल्कुल सिमिलर। तो फिर अगर दोनों दरवाजे एक साथ एक जैसे हो गए यानी राहु और केतु एक जैसे हो गए, तो फिर अर्निंग जितनी होगी उतनी स्पेंडिंग होगी और फैमिली मेम्बर अर्निंग से हैप्पी भी नहीं होंगे। नाउ इफेक्ट ऑफ केतु। अब केतु का क्या इफेक्ट है, तो केतु नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का स्वामी है। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का स्वामी केतु भी है और साथ में जुपिटर भी है, तो केतु और जुपिटर दोनों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के स्वामी हैं। अब केतु क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कोई गली है घर के अंदर, कोई गैलरी है, कोई नाली है, कोई मोरी है, छत पे कोई पानी पड़ा हुआ है, बाथरूम है, कोई छल्ला है, कोई रस्सी है, कोई सूखी हुई घास है, बालों का गुच्छा है, रेप्टाइल हैं जैसे कीड़े मकोड़े, प्लांट और ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो, फ्लैग हो गया या छोटा दरवाज़ा, ये सब
को रिप्रेजेंट करता है केतु। अब अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मेन एंट्रेंस है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर मेन एंट्रेंस है तो यानी घर के मेंबर्स की ग्रोथ होगी। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका अगर मेन एंट्रेंस है तो घर के लोगों की ग्रोथ होगी। किचन है तो कोई ना कोई फीमेल मेंबर ऐसी होगी जो बहुत रिलीजियस रहेगी और लक्की रहेगी। बेडरूम है अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो जो लैंडलॉर्ड होगा या घर का कोई भी मेंबर वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होगा, यानी जल्दबाजी में डिसीजन ले लेगा, गलत डिसीजन ले लेगा और इमोशनली हमेशा सफ़र होगा, वो इमोशनल हमेशा वो सफ़र करेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने स्क्रैप रखा हुआ है तो फिर रूमेटिक प्रॉब्लम रहेंगी। ये पेन होता है रूमेटिक प्रॉब्लम में, मतलब पेन होता है बॉडी में, और घर का कोई ना कोई मेंबर ऐसा होगा जो भगवान पे बिलीव नहीं करेगा। डाइनिंग रूम अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो फिर कोई ना कोई मेंबर बहुत रिलीजियस होगा घर में। और अगर वहाँ पे आपने ग्रेन्स अनाज को स्टोर करके रखा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो जो लैंडलॉर्ड होगा उसकी एक इंटरेस्टिंग बात तो होगी कि उसको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने मनी या ज्वेलरी रखी है तो उस घर का जो मालिक होगा वो बहुत बुद्धिमान होगा और कोई ना कोई एक घर की बेटी ऐसी होगी जो बहुत नेम फेम प्राप्त करेगी। और अगर प्रेयर रूम है तो सबसे अच्छा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रेयर रूम होना सबसे ज़्यादा अच्छा। ये वहाँ के उस घर के मेंबर्स की एज, हेल्थ सबके लिए बहुत अच्छा शुभ है। तो नॉर्थ ईस्ट में प्रेयर रूम होना बहुत सबसे ज़्यादा शुभ। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ राहु एंड इफेक्ट ऑफ केतु। तो ये वास्तुशास्त्र की हमारी क्लास नंबर 30 थी। तो अब आज तक अब ये जो 30 क्लास है इसमें एक जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक जो बेसिक बातें हैं वो हमने डिस्कस कर ली, जो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था। नाउ अब मेन वास्तु की क्लास जो है वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, जहाँ पे अब 31 जो क्लास होगी वहाँ से रियल वास्तु की क्लास शुरू होंगी। तो ये 30 क्लासेस आपने नोट्स बना लिए होंगे ऐसे उम्मीद करता हूँ, और जिन्होंने नहीं बनाए वो 30 क्लास देख लो ताकि एक ओवरव्यू डेवलप हो जाए वास्तु का। फिर 31 क्लास जो है वहाँ से हमारी मेन वास्तु क्लास स्टार्ट होगी। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा वास्तुशास्त्र का क्लास नंबर 30।